हेलो गाइस। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि देयर आर टू सॉलिड्स ए एंड डी और दोनों डिसोसिएट हो रहे हैं एंड डिसोसिएशन के बाद दोनों में एक कॉमन गैस बन रही है विच इज गैस सी। सो एज यू कैन सी ओवर हियर एंड वो लोग बोल रहे हैं व्हाट इज द टोटल प्रेशर व्हेन बोथ द सॉलिड्स डिसोसिएट साइमल्टेनियसली। दिस इज द क्वेश्चन और उन्हें केपी वैल्यूज दे रखी है। केपी वैल्यू फॉर द फर्स्ट एंड फॉर द सेकेंड रिएक्शन दे हैव गिवन। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो पहले तो ये समझना है कि इट इज ये दोनों रिएक्शंस जो ए और बी के हैं दे आर हैपनिंग इन द सेम कंटेनर। तो ए के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे और बी के कुछ और डी के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में है। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट लोअर ओवर हियर और ए जो है वो मैं यहाँ बना रहा हूँ। और ए जो है इट इज गोइंग टू ब्रेक इनटू बी एंड सी मॉलिक्यूल्स। सो लेट्स से इक्विलिब्रियम के टाइम पे ए के कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ से टूट रहे हैं और वो बना रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ बी एज वेल एज मॉलिक्यूल्स ऑफ सी। ठीक है, एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि डी के मॉलिक्यूल्स भी ब्रेक हो रहे हैं एंड नॉट सेम अमाउंट, अलग अलग अमाउंट, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों का अलग अलग है। वी कांट अज्यूम इट टू बी द सेम एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे डी के मॉलिक्यूल्स भी टूट रहे हैं और वो कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ सी और ई बना रहे हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ सी और कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ ई। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन एंड एक पॉइंट पे आके इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, राइट। अब इक्विलिब्रियम के टाइम पे दे आर आस्किंग अस कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल दीज गैसेस, वो बताओ। सो टोटल प्रेशर exerted by all the gases ये क्या होगा? It will be pressure exerted by all the molecules of B, मतलब इन सब molecules की वजह से, plus it will be the pressure exerted by all the molecules of E इनकी वजह से, plus it will be the pressure exerted by all the molecules of C. Correct? This is what is going to be the total pressure. ठीक है, अच्छा now एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, ये है कि in the reactions which have been given, पहला रिएक्शन which is A solid reversibly gives B gas plus C gas, इसमें it's very important to understand that Kp1 has been given to be x atmosphere square and that is going to be partial pressure of B into partial pressure of C. इसका partial pressure into इसका partial pressure upon 1 क्यों? क्योंकि A is a solid, तो solid जब होता है तो उसका active mass 1 लेते हैं. So that is why here you will have Kp1 to be like this. और जो D वाला solid वाला है, in the same manner we can say that is C gas along with E gas and therefore यहाँ पे ये जो आएगा वो होगा Kp2 which is Y which is partial pressure of C into partial pressure of E. अब जो सबसे important point है समझना वो ये है कि यहाँ पे जो partial pressure of C आ रहा है because there is C over here and यहाँ पे जो partial pressure of C आ रहा है which is partial pressure of C over here, इसमें क्या ये partial pressures की value same होगी या अलग होगी? So the answer is कि partial pressure यहाँ पे and partial pressure यहाँ पे these values will be the same and it will be equal to the total pressure exerted by all the molecules of C. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो A डिसोसिएट करके C के मॉलिक्यूल्स बना रहा है और जो D डिसोसिएट करके C के मॉलिक्यूल्स बना रहा है, ये दोनों मॉलिक्यूल साथ में मिलके टोटल कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, टोटल कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट इज द क्वांटिटी व्हिच इज गोइंग टू बी रिटन ओवर हियर एंड ओवर हियर। ठीक, सो इफ दैट इज द सिचुएशन तो अपने को यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ B जो मिल रहा हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ नंबर ऑफ मोल्स थे A के और वो डिसोसिएट हुए और उसकी वजह से जो B का पार्शियल प्रेशर मिल रहा है, लेट्स कॉल दैट एज P1। ऑटोमेटिकली A के डिसोसिएशन की वजह से जो C का पार्शियल प्रेशर मिलेगा वो भी होगा P1, करेक्ट। एट द सेम टाइम जो D का अमाउंट होगा, जो सॉलिड होगा D कुछ अमाउंट होगा, वी डोंट नो हाउ मच दैट इज, बट उसके डिसोसिएशन से लेट्स से जो C का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे मिल रहा है वो है P2 और E का पार्शियल प्रेशर जो मिलेगा वो भी P2 होगा। Why am I saying that these two will be same and these two will be same? The reason is because इनका 1:1 and 1:1 का रिलेशन है,
करेक्ट। एंड देयरफॉर जितने मोल्स बी के बनेंगे उतने ही मोल्स यहाँ पे सी के बनेंगे, तो वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से, ये भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से। एट द सेम टाइम जितने मोल्स यहाँ पे सी के बनेंगे उतने मोल्स यहाँ पे ई के भी बनेंगे, एंड देयरफॉर व्हाट आई कैन से इज दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड ई वुड बी टेकन एज P2। बट जब मैं Kp में पार्शियल प्रेशर ऑफ C लिखूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट एज P1 ओवर हियर। Then what will I take? I will take it as P1 plus P2, and यहाँ पे when I write partial pressure of C, I will take it as P1 plus P2। क्यों? क्योंकि we have to understand that ये जो gas C है which is being formed over here, that is the total partial pressure always which is taken in the Kp value। पूरे कंटेनर में कितना C है, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो हमेशा Kp में लिया जाता है, ठीक है। सो X is going to be equal to partial pressure of B कितना है P1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना है P1 प्लस P2, और y इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना है P1 प्लस P2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ E कितना है P2, करेक्ट। if I want to find out what I want to find out partial pressure of B plus partial pressure of E plus partial pressure of C, that is what I want to find out, total pressure। so I can say that एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, what do I get? When I take x plus y, I get P1 square plus P1 P2. You can see P1 square plus P1 P2 plus when I take y, what do I get? I get P1 P2 plus P2 square. P1 P2 plus P2 square. But x plus y उस हिसाब से हो जाता है P1 plus P2 का whole square, which means P1 plus P2 is equal to root of x plus y is what I am getting. P1 plus P2 is root of x plus y is what we are getting. Now we must understand that total pressure चाहिए था, we wanted total pressure. So total pressure क्या होगा? It will be partial pressure of B plus partial pressure of E plus partial pressure of C. What is the partial pressure because of B? Partial pressure because of B is P1. What is partial pressure because of E? Partial pressure because of E is P2. And what is the partial pressure because of C? ये सब मिला के ये होगा P1 plus P2. This gives us the answer as 2 times P1 plus P2. But we have already seen P1 plus P2 is root of x plus y, and therefore the answer is 2 times root of x plus y, and this is option D. So I hope you have understood the answer. Thank you so much.